चलिए समझते हैं इस वीडियो लेसन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल्स एटम के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। ये टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिया है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है अगर आप एक कम्प्लेक्स आयन के अंदर से, जैसे यहाँ पर ये एक कम्प्लेक्स आयन है, इसके अंदर से सारे लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव करेंगे। ठीक है, सारे लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अगर आप रिमूव करेंगे तो उस समय सेंट्रल मेटल्स एटम के ऊपर कुछ चार्ज जो है लेफ्ट होता है और उस अमाउंट ऑफ चार्जेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे यहाँ पर लिखा भी है ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब द चार्ज कैरीड बाय सेंट्रल मेटल्स एटम if all the ligands with their electron pairs are removed from the coordination sphere। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल्स और लिगेंड को इनक्लोज किया है, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। तो इसी के अंदर से सारे लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव करना है और जो चार्ज लेफ्ट होता है सेंट्रल मेटल्स एटम के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी कम्प्लेक्स आयन के अंदर सेंट्रल मेटल्स एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको कैलकुलेट करने के लिए जो कम्प्लेक्स चार्जेस हैं, कम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्जेस हैं वो चार्ज आपको पता होना चाहिए और दूसरा जो लिगेंड है, लिगेंड का चार्ज आपको पता होना चाहिए। तो आप इजी से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेंट्रल मेटल्स एटम की कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से हम समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, मरकरी का एक कम्प्लेक्स आयन्स है, ठीक, और इसमें जो लिगेंड है दैट इज साइनाइड, ये 4 टाइम्स प्रेजेंट है और इस कम्प्लेक्स आयन के ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्जेस हैं। अब हमको क्या करना है, मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए कम्प्लेक्स चार्ज पता होना चाहिए, तो वो कम्प्लेक्स चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कम्प्लेक्स चार्जेस जो है वो 2 नेगेटिव है। ठीक, अब ये बराबर हो जाएंगे इक्वल टू, ये जो मरकरी है इसकी कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मान लेते हैं ये x। ठीक है, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे और प्लस यहाँ पर चार्ज ऑन लिगेंड, तो लिगेंड के ऊपर चार्ज जो है यहाँ पर साइनाइड लिगेंड है तो ये एनायनिक लिगेंड है। तो याद रखना साइनाइड के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्जेस होता है और ये 4 टाइम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 4 इंटू हम -1 कर देंगे, तो ये हो जाएंगे बेटा x -4 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर -2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ट्रांसपोज कर दो, तो यहाँ पर x इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 4 -2 और यहाँ पर x बराबर आएंगे +2। ठीक, तो ये जो +2 है दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मरकरी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन की, ठीक, Fe, और यहाँ पर लिगेंड साइनाइड है, ये 6 टाइम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, कम्प्लेक्स चार्ज पता होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर कम्प्लेक्स चार्ज नहीं लिखा है, तो सबसे पहले इस कंपाउंड को डिसोसिएट करो। डिसोसिएट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है, जो पोटेशियम 3 टाइम्स है ये डिसोसिएट होगा, इसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। तो 3 टाइम्स पोटेशियम आयन्स आएंगे प्लस यहाँ पर कम्प्लेक्स आयन आएंगे FeCN जो है यहाँ पर 6 टाइम, और इसके ऊपर जितना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्लस चार्जेस है उतना माइनस चार्जेस कम्प्लेक्स आयन के ऊपर आएगा। तो जैसे यहाँ पर 3 यूनिट प्लस चार्जेस है तो यहाँ पर 3 यूनिट नेगेटिव चार्जेस आएंगे। अब आप आयरन की कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो ऑक्सीडेशन नंबर x है, ये हमको कैलकुलेट करना है और कम्प्लेक्स चार्जेस यहाँ पर -3 है, इक्वल टू x इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, ठीक, प्लस चार्ज ऑन लिगेंड जो है साइनाइड लिगेंड है तो -1 चार्जेस होता है, पहले भी बताया। तो यहाँ पर 6 टाइम्स प्रेजेंट है तो 6 इंटू -1, तो ये आएंगे
x माइनस 6 आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएंगे -3। सो यहाँ पर x जो है वो बराबर आएंगे 6 माइनस 3 के, और यहाँ पर x का वैल्यू आएगा आपको +3। सो दिस +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो यहाँ पर ये +3 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन है। ठीक, इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेंट्रल मेटल्स एटम का कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल से लेते हैं। ठीक, एक कंपाउंड है दैट इज प्लेटिनियम। ठीक, 6 टाइम्स इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है एज एलिगेंट, और कम्प्लेक्स चार्जेस जो है इस के ऊपर 2 नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है, प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देखो कम्प्लेक्स चार्जेस 2 यूनिट नेगेटिव चार्जेस है, और यहाँ पर प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है x, और ये प्लस आएंगे। यहाँ पर 6 टाइम क्लोरीन प्रेजेंट है, इनटू एक क्लोरीन पे जो चार्ज है दैट इज -1 होता है, ये चीज़ याद रखना है। तो -1, तो ये आएंगे बेटा x -6 आएंगे, और यहाँ पर -2, तो यहाँ पर x जो है वो आएंगे 6 - 2 एंड इट इज इक्वल टू +4। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +4। तो इस तरीके से सेंट्रल मेटल्स एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए लास्ट एग्जांपल से लेते हैं। एक कंपाउंड है कोबाल्ट की, ठीक है, और इसमें लिगेंड 2 तरीके के हैं। एक NH3 है, अमोनिया ऐसे लिगेंड है, ये 5 टाइम्स प्रेजेंट है, और इसमें क्लोरीन भी प्रेजेंट है ऐसे लिगेंड। ठीक, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 टाइम्स क्लोरीन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर फिर से कम्प्लेक्स चार्जेस नहीं दिया है, तो इसको पहले डिसोसिएट करो। जब आप डिसोसिएट करेंगे तो 2 टाइम्स क्लोरीन यहाँ से डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पर CO NH3 5 टाइम्स आएंगे, और यहाँ पर Cl। अब यहाँ पर प्लस आएंगे ट्वाइस Cl-, ये डिसोसिएट होगा, तो 2 टाइम्स नेगेटिव चार्जेस हैं, तो उतना पॉजिटिव चार्जेस जो है कम्प्लेक्स आयन के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है तो कम्प्लेक्स आयन के ऊपर उसका अपोजिट चार्जेस आता है, तो यहाँ पर 2 यूनिट क्या होगा, प्लस चार्जेस। अब आप कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो सबसे पहले यहाँ पर 2 यूनिट प्लस चार्जेस है कम्प्लेक्स आयन के ऊपर, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, मान लो ये x। ठीक है, अब प्लस ये जो अमोनिया है 5 टाइम्स, अमोनिया न्यूट्रल से लिगेंड है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड, और इसके ऊपर चार्जेस 0 होता है, तो 5 × 0 लगेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर एक क्लोरीन है जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्जेस होता है, तो उसको काउंट करने हैं, तो यहाँ पर आएगा 1 यूनिट नेगेटिव चार्जेस एक क्लोरीन का। ठीक है, तो ये बराबर आएंगे बेटा x। ठीक है, -1 आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर +2। ठीक, अब यहाँ पर आएंगे x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 1। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे +2 एंड दिस कम्स +3। ठीक, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, +3 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंट्रल मेटल्स एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।